हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग एक प्रोजेक्ट देखने वाले हैं और यह प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स के लिए होने वाला है। गॉट इट? क्यों बिगिनर के लिए होने वाला है और बिगिनर के अंदर में कैसा बिगिनर के लिए होने वाला है, चलिए पहले इसको समझते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है और उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। गॉट इट? तो देखिए, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 3 टेक्नोलॉजी का यूज करेगा। एक HTML का, दूसरा CSS, तीसरा जावास्क्रिप्ट। अभी तक जो भी बिगिनर ऐसा हो कि अभी अभी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट किया हो और उसको कोई भी नॉलेज नहीं, थोड़ा बहुत उसको पता है कि जावास्क्रिप्ट को, HTML, CSS को आपस में कंबाइंड कैसे करते हैं और कुछ नहीं पता, तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट बेहतर होने वाला है। और इस प्रोजेक्ट में एक्चुअली हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग एक बटन बनाएंगे। पूरे होम पेज पे क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे। उस बटन को क्लिक करो तो जो मेरा बैकग्राउंड है वो डार्क होना चाहिए और जैसे ही फिर से क्लिक कर रहे हैं वो क्या हो जाना चाहिए, लाइट हो जाना चाहिए। जैसे कि अभी के टाइम पे मोबाइल हो या लैपटॉप हो या कोई ब्राउजर हो या कोई भी एप्लीकेशन है, वो दोनों मोड को सपोर्ट करता है, एक लाइट मोड, दूसरा डार्क मोड। वो क्या होता है, एक क्लिक पे सब कुछ हो जाता है। ये कैसे होता, ये चीज हम लोग समझेंगे और पूरा इसका एक एक करके कोड करेंगे और हर एक कोड को समझेंगे एक्चुअली यही चीज क्यों लिखे और ये नहीं लिखते तो क्या होता। गॉट इट? तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने VS कोड पे, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं भैया स्ट्रक्चर बना के क्या होगा, कैसा होगा, कैसे क्लिक करेंगे, फिर जाके हम लोग VS कोड पे चलेंगे और इसका कोड भी करेंगे। ओके? देखिए, सबसे पहले हमको समझना है कि एक्चुअली दिखता कैसा है, उस पे करने वाले क्या। जब तक हमको पता नहीं चलेगा कि क्या करना तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले बोलते हैं क्या, कि एक ब्राउज़र लेते हैं और इस ब्राउज़र से हमको समझने में एकदम आसान होगा। ओके? देखिए, ये क्या है, मेरा ब्राउज़र है और इसमें क्या देना है, एक बटन देना है। ये क्या रहेगा भैया, बटन रहेगा। और इस बटन पे क्या करो, क्लिक करेंगे और जैसे ही इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं, इससे क्या होगा, ये पूरा जो आपको दिख रहा है, ये पूरा, ये क्या है, बैकग्राउंड है। बॉडी का क्या है, बैकग्राउंड है। उसको चेंज कर देंगे। लाइट मोड में है तो डार्क मोड में कर दो, डार्क मोड में है तो लाइट मोड में कर दो। गॉट इट? लेकिन ये पूरा काम करने के लिए एक ही चीज का यूज किया जा रहा है, जो कि है बटन का। बटन के ही मदद से जैसी बटन पे प्रेस किया जाएगा, यानी कि इसको क्लिक किया जाएगा, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दो, जो भी कलर है उसको क्या करो, चेंज कर दो। तो देखिए, जब भी हम लोग जावास्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट करें एज अ डॉम, यानी कि डॉम को मैनिपुलेशन करने के लिए JS को यूज कर रहे हैं, तो हमेशा 2 चीज का याद रखिएगा, एक्चुअली करना क्या है और कब करना है। क्या बोले, क्या करना चाहते हैं और कब करना चाहते हैं। देखिए, क्या करना चाहते हैं, बोले जो भी बॉडी का बैकग्राउंड है वो चेंज करना चाहते हैं। कब करना चाहते हैं, ये मेरे पास बटन है, इस बटन पे क्लिक हो तब करना चाहते हैं। गॉट इट? तो अब ये चीज करने के लिए हम लोग को चलना पड़ेगा अपने VS कोड पे और वहां पे फाइल बना के आगे का कोड करना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने VS कोड पे और यहाँ पे बोलते हैं क्या, कि भाई एक फाइल बना index.js। तो बोलते हैं भैया ये लो index.html बनाते हैं, फिर script.js बना लेंगे। तो ये रहा index.html, इसका बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा क्या हुआ, क्रिएट हो गया। तो अब यहाँ पे क्या बोलेंगे कि थीम चेंज या लाइट मोड या डार्क मोड, जो मर्जी बोल सकते हैं। ओके? और एक बोलते हैं और फाइल क्रिएट कर लो, फाइल क्रिएट कर लेते हैं, जो कि होगा script.js। script.js। ओके? ठीक है, दोनों फाइल क्रिएट हो गया। अब बात आता है दोनों के ऊपर काम करना। सबसे पहले बोलेंगे क्या, कि यहाँ पे हमको एक बटन क्रिएट करना है। क्या करना है, बटन क्रिएट करना है। और बटन क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग बटन टैग का यूज कर लेंगे। बोलेंगे ये रहा मेरा बटन टैग, इसको यूज कर ले। इसमें टैग क्या देंगे, यानी कि टेक्स्ट क्या देंगे, तो हम लोग बोलेंगे चेंज कलर या चेंज बैकग्राउंड या चेंज थीम, जो मर्जी दे सकते, नो प्रॉब्लम। गॉट इट? आपको जो बेहतर लगे वो दे सकते हैं। और ये काम करने के लिए हमको एक ही बटन का यूज करना, तो हम लोग बोले क्या, चेंज कलर या चेंज ही नाम रख देते, सिंपल सा। हम लोग क्या बोले, ये हो गया चेंज। अब देखिए, जब भी हम लोग JS के अंदर में जाएंगे और इस पे क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। क्या इंप्लीमेंट करेंगे, कि जैसे ही बटन को क्लिक करे, इसमें क्या, इस बटन को जैसे ही क्लिक करे बैकग्राउंड चेंज हो जाए। किसको क्लिक करे, ये बटन को। अब ये दिखेगा कैसा भैया, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसको लाइव करते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भैया ये पूरा का पूरा क्या है,
एक बटन है। ओके, ये बटन पे जैसे ही आदमी क्लिक करेगा क्या होगा, बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब उसके लिए बोलेंगे क्या कि ये बटन को क्या करो, एकदम मिड में रख दो। मिड में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी करना वो कर सकते हैं। मिड में रखना चाहते हैं, जहां पे रखना चाहते हैं वो रख लीजिएगा। अभी हम लोग किस पे ध्यान दे रहे हैं, बिजनेस लॉजिक पे। बिजनेस लॉजिक क्या होगा कि बटन को क्लिक किए तो बैकग्राउंड चेंज कैसे होगा। गॉट इट। अब देखिए कि ये बटन को आइडेंटिफाई, यानी कि इस पे क्लिक करने से कोई इवेंट को ट्रिगर करना है, तो इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट के अंदर में। कैसे करेंगे, आईडी के मदद से करेंगे। तो हम लोग इस आईडी का नाम दे देते हैं, क्या बोलेंगे, चेंज मूड या चेंज कलर, जो मर्जी दे सकते हैं। चेंज कलर, इसका क्या दे दिए, नाम दे दिए। ठीक है, और इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और आते हैं अपने स्क्रिप्ट के अंदर में, और स्क्रिप्ट के अंदर में बोलते हैं ये रहा मेरा कॉन्स्ट, और यहाँ पे बोलेंगे क्या कि भैया एक वेरिएबल है जो कि है चेंज कलर। ये ठीक है भाई। इसके अंदर में क्या करो, एलिमेंट को गेट कर लो। कैसे गेट करेंगे, बोलेंगे डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं भाई, डॉक्यूमेंट। इतना तो पता ही होगा कि डॉक्यूमेंट कहाँ से आता नहीं आता, वो पता ही होगा। फिर बोलते हैं क्या, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी की मदद से क्या लिए, एलिमेंट लिए, और इसके अंदर में क्या पास कर दिए, आईडी पास कर दिए। बोले क्या कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट पेज पे जाओ, जो भी एचटीएमएल का पेज है उसके डॉक्यूमेंट पे जाओ, और डॉक्यूमेंट में जाने के बाद रूट एलिमेंट पे जाओ। रूट एलिमेंट के बाद जाने कहाँ पे जाना है, बॉडी पे। बॉडी के यहाँ पे, या मान लीजिए रूट पे जाओ, रूट के अंदर में कहीं पे ये आईडी वाला एलिमेंट मिल रहा है तो उसको क्या करो, लेके आओ, उसका जो भी रेफरेंस है उसको इसके अंदर में डाल दो। गॉट इट। ठीक है, अब बोलेंगे क्या कि इसके अंदर में तो डाल दिए, हाँ हो गया। अब क्या करना आगे का काम, आगे क्या करना भाई, अब भी कुछ हो रहा है क्या, नहीं भैया, अब भी इस पे कुछ भी क्लिक करेंगे तो ये कुछ भी नहीं हो रहा। चलिए अच्छी बात है, इसको मंगाए। इसके बाद क्या बोलेंगे कि भाई हमको क्या करना, कलर को चेंज करना। कब चेंज करना, जब बटन पे क्लिक हो। तो भैया कौन से बटन पे, ये वाले जिसका रेफरेंस हम लोग लेके आए। तो हम लोग लगाएंगे इस पे ऐड इवेंट लिस्नर। गॉट इट। तो हम लोग बोलेंगे चेंज कलर डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, और इस पे बोलेंगे क्या कि भाई तुमको कब चलना है। देखिए दो काम होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्या करना है और कब करना। तो क्या करना, कलर चेंज करना। कब करना है भाई, जब बटन पे क्लिक किया जाए। तो हम लोग बोले भैया जब भी बटन पे क्लिक हो तो क्या हो जाए, इसको चाहिए दो आर्गुमेंट। किसको दो आर्गुमेंट चाहिए, ऐड इवेंट लिसनर को दो आर्गुमेंट चाहिए। एक तो कब करना, तो भैया क्लिक करो तब करना। क्या करना है वो देना पड़ेगा एज अ कॉल बैक। क्या देना पड़ेगा, एज अ कॉल बैक। ठीक है, दे दिए कॉल बैक, चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं, आसानी से हो रहा। हमको कॉल बैक भी समझ में आता, जावास्क्रिप्ट में पढ़ चुके हैं भैया। ओके, फंक्शन भी समझ में आता, कहाँ पढ़े भैया, जावास्क्रिप्ट में पढ़े। वेरिएबल भी क्रिएट करने आता, कहाँ पढ़े, जावास्क्रिप्ट में पढ़े। कोई प्रोजेक्ट नहीं किए, साथ में मिला के कुछ काम नहीं किए, वही काम करना सीख रहे हैं। गॉट इट। ऐड इवेंट लिस्नर क्या करेगा, कान लगाए रहेगा किसके पास, बटन के पास। जैसे कि देख सकते हैं ये मेरा क्या है, बटन है, इसके पास जाएगा ऐड इवेंट लिस्नर और कान लगा के सुनेगा, भाई तुम क्लिक कर रहे हो क्या, क्लिक कर रहे हो क्या। ये बोलेगा जैसे हम किए क्लिक, और जैसे ये क्लिक करेगा ये क्या करेगा, ट्रिगर करेगा, यानी कि इस फंक्शन को कॉल कर देगा। और जैसे ये फंक्शन कॉल होगा इसके अंदर जो भी चीज लिख रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। गॉट इट। ठीक है, अब देखिए कि हमको क्या करना, बॉडी का कलर को चेंज करना। करते हैं, तो हम लोग बोले क्या, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। हाँ भाई, इस पे क्या करना है, स्टाइल करना है। तो बोले ये रहा स्टाइल डॉट BGC बैकग्राउंड कलर भाई। हाँ ठीक है भाई, तो बोले बैकग्राउंड कलर ले लो। ठीक है, इस पे क्या करना, हम बोले क्या कि कुछ भी डेटा, जैसे कि अभी व्हाइट है तो डाल दो इसके अंदर ब्लैक। ओके, ब्लैक डाल दिए। अब जैसे यहाँ पे आएंगे, देखिए इसको रेफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश किए, और इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे क्या हो रहा, कुछ हो रहा भाई, नहीं भाई कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, होना तो चाहिए था। हम लोग क्या किए, चलिए देखते हैं। हम लोग बोले क्या कि भाई जैसे इस पे क्लिक हो ना, जो भी बॉडी का स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर है उसको ब्लैक कर दो, लेकिन ब्लैक तो हो नहीं रहा। तो हम लोग बोले क्या कि बी स्मॉल लेके देखे, लीजिए बी स्मॉल ले लेते हैं, और फिर बोले क्या, चलो देखते हैं अब हो रहा क्या। तो इसको कंपाइल किए, भैया रिफ्रेश कर रहे तब भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, मेरा एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि देखिए ये फाइल तो क्रिएट कर ली है script.js, क्या इसको लिंक किए हैं क्या HTML के साथ है, नहीं।
मेरा प्रॉब्लम क्या था, लिंक नहीं है। जब लिंक ही नहीं होगा तो कैसे मानेगा कि भैया कौन से HTML पेज पे अप्लाई करना है, तो लिंक तो करना पड़ेगा। कैसे लिंक करेंगे, तो उसके लिए हम लोग आते हैं यहाँ पे और बोलते हैं क्या कि भैया बटन के नीचे आओ और लिखो स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर में आके बोलो सोर्स यानी कि SRC, और इसमें बोलो क्या स्क्रिप्ट डॉट JS। अब जैसे लिंक कर दिए, अब आते हैं अपने यहाँ पे क्या, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश किए, अब बोले इसको क्लिक करें, होगा चेंज। जैसे ही क्लिक किए बैकग्राउंड क्या हुआ, ब्लैक हो गया। गॉट इट। फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं, फिर से क्लिक किए, बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। क्या इसको फिर से चेंज कर रहे हैं, चेंज हो रहा, नहीं हो रहा। अब तो दिक्कत है, चेंज होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा। तो हम लोग वो फंक्शनैलिटी अभी नहीं लिखे, अभी थोड़ा सा देखे कि बटन को क्लिक करने से बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, अब उसको वाइट करना होगा तो क्या करेंगे, चलिए समझते हैं। तो बोले भाई HTML का तो काम खत्म, इसको अभी हटाते, देखते हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है, हम बोले क्या कि ये काम सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए, हम बोलते हैं क्या कि भाई ये जो भी है ना, इसको एक क्या करो, एक वेरिएबल में कंटेन करो। तो हम लोग कॉन्स्ट बनाते हैं और कॉन्स्ट के अंदर में बोलते हैं ये रहा हमारा वेरिएबल, और इसके अंदर में रखो, इसमें अभी कुछ भी असाइन नहीं करना। ओके, अब यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं कंडीशन, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करने वाले। अब वो कंडीशनल स्टेटमेंट चेक करेगा कि भाई इसके अंदर में एक्चुअली डेटा क्या है। क्या चेक करेगा, इसके अंदर में जो डेटा है वो डेटा क्या है। गॉट इट, डेटा क्या है, जो भी डेटा है उसका विपरीत, यानी कि व्हाइट डेटा है तो क्या करो, ब्लैक कर दो, ब्लैक है तो व्हाइट कर दो। गॉट इट, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब भी रेफरेंस करके फर्स्ट टाइम में आएगा तो ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो कलर रिटर्न करेगा वो एम्प्टी रिटर्न करेगा, यानी कि इसका कुछ भी कलर नहीं होता। जब मेरा वेब पेज फर्स्ट टाइम रेंडर होता है और वो नॉर्मल मोड में रेंडर होता है तो उसका जो कलर होता है वो नल होता है, यानी कि एम्प्टी होता, कुछ भी नहीं होता। तो हम लोग यहाँ पे इफ का कंडीशन चाहे तो लगा सकते हैं, और इफ के कंडीशन में बोलेंगे क्या कि ये जो मेरा बैकग्राउंड कलर है इसको उठाओ और बोलो क्या कि भाई इसको यहाँ कॉपी करते हैं और बोलते हैं नॉट इक्वल टू क्या ले लो, ब्लैक ले लो। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम बोले क्या कि इसमें ब्लैक नहीं है तो क्या करो, इस जो मेरा इफ है इसको एग्जीक्यूट करो। क्या एग्जीक्यूट करना, हम बोले भाई ये जो कलर है ना इसमें चेंजेस करना, इसको उठाते हैं यहाँ से और यहाँ से उठा के यहाँ ला के पेस्ट किए और बोले इसके कलर में क्या रखना है। हम बोले क्या रखना है भाई, जब बैकग्राउंड जो कलर है वो ब्लैक के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ब्लैक नहीं है तो ब्लैक कर दो, तो बोले ब्लैक। गॉट इट, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कलर कैपिटल बी भी दे दीजिएगा तो कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन हर बार नहीं होगा। ये एक क्या है, एरर है। एरर क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोग ब्लैक का बात कर रहे हैं, ठीक। अब ये जो ब्लैक है ये क्या है, ब्लैक है। ये इसके अंदर जब स्टोर होगा तो जैसे इसके अंदर में डेटा कलर होगा तो ब्लैक कलर में कलर होगा, और उसका जो की होगा यानी कि ब्लैक का जो की होगा वो क्या होगा, बी से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा क्या, पूरा का पूरा ये ब्लैक। गॉट इट, ये पूरा का पूरा क्या होगा, यहाँ पे ब्लैक रिप्लेस हो जाएगा। और जैसे ये रिप्लेस हो गया तो अब देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, मेरा बी क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, और ये मेरा बी कैपिटल रहा, तो ये मैच होगा क्या, कभी भी मैच नहीं होगा, और मैच नहीं होगा तो हर बार ब्लैक चलेगा। गॉट इट, तो इसको कभी भी क्या करना है, क्या करना है, कैपिटल नहीं देना, स्मॉल देना है। गॉट इट, ठीक है। और एक चीज, ये कैपिटल दे दिए तो चलेगा, हाँ भाई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो चलेगा। ओके, ठीक है भाई। तो ये रहा मेरा ओरिजिनल डेटा, ठीक है। तो ये कभी भी जो बी है उसको कैपिटल नहीं दीजिएगा, स्मॉल दीजिएगा। कैपिटल दे दीजिएगा तो दोनों वैल्यू मैच नहीं होगा, जिसके कारण कंडीशन चलेगा नहीं, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाएगा। गॉट इट, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये ब्लैक है, में बी कैपिटल है, चलेगा, हाँ चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एंड ऑफ एंड जब स्टोर हो जाएगा तो बी को स्मॉल ही मानेगा और उसको स्मॉल में चेंज भी कर देगा। ओके, ठीक है। अब बोलते क्या कि फिर से एल्स लगा लेते हैं, और एल्स में क्या बोलते हैं कि ये ब्लॉक क्रिएट करो और इसके अंदर में वाइट स्टोर कर दो। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और नीचे आते हैं और बोलते हैं भाई इसके अंदर में रख दो वाइट। ओके, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, कहाँ पे भाई, अपने पेज पे।
इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश हो गया। अब जैसे क्लिक किया क्या हुआ, बैकग्राउंड का कलर ब्लैक हो गया। फिर से क्लिक किया क्या हुआ, व्हाइट हो गया। तो हम लोग क्या किए, एक टॉगल बटन क्रिएट कर लिए जो कि एक समय पे दो काम करने का काम करता है। क्लिक करो तो ब्लैक बैकग्राउंड क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा। क्लिक करो तो बैकग्राउंड क्या होगा, व्हाइट हो जाएगा। गॉट इट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो मेरा टेक्स्ट है चेंज, इसको भी चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं। हम लोग बोले क्या कि जैसे ये ब्लैक हो जाए तो उसको बोलेंगे क्या कि भैया लाइट मोड ऑन कर लो। तो बटन में क्या करेंगे, डेटा को चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, बोलेंगे चेंज कलर। मेरे पास क्या है, ये एक क्या है, बटन का ये है रेफरेंस है। इसमें जाके बोलेंगे डॉट इनर टेक्स्ट। ओके। और इनर टेक्स्ट के अंदर में बोलेंगे क्या कि भाई एक डेटा को स्टोर कर लो, यानी कि जो पहले से उसको हटाओ, नया डेटा रख लो। गॉट। ठीक है, पहले से क्या डेटा रखे हुए हैं हम लोग एचटीएमएल में, चेंज रखे हुए। अब चेंज हटा के क्या कर देंगे, तो चेंज हटा के बोल देंगे कि जैसी वो ब्लैक है तो हमको कहाँ पे जाना, लाइट मोड में जाना। तो बोल देंगे लाइट मोड। ठीक है, हम बोले फिर से इसी को कॉपी करो, यहां से इसी को कॉपी करके नीचे आके बोलते हैं डार्क मोड। ओके। ठीक है भाई, नीचे आ गए और बोल रहे भैया ये लाइट को हटाओ, यहाँ पे बोलो डार्क। गॉट इट। ठीक है, इससे क्या होगा, जैसे ही बटन पे क्लिक कीजिएगा बैकग्राउंड कलर भी चेंज होगा, प्लस बटन पे जो टेक्स्ट है वो भी चेंज हो रहा है। देखिएगा अब यहाँ पे हम लोग पहले रेफरेश करते हैं, रेफरेश किए तो अभी क्या है, बाय डिफॉल्ट डेटा क्या है, चेंज है। अब जैसे ही इस पे क्लिक किया तो क्या हुआ, लाइट मोड आ गया। अब बोला क्या लाइट मोड में करना है, जैसे क्लिक करे अब बोला डार्क मोड में करना है, कर लो भाई। लाइट मोड डार्क मोड, लाइट मोड डार्क मोड। हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधे के सीधे डेटा को चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं इनर टैक्स का। ये इनर टैक्स क्या करता है, बोलता है भैया जो भी टैग को हम रेफर कर रहे हैं उसका जो भी चिल्ड्रन टैक्स होगा, यानी कि चाइल्ड ही हुआ, टैक्स जो होगा उसके अंदर होगा, यानी कि चाइल्ड होगा, उस टेक्स्ट को क्या करो, चेंज कर दो। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसका नाम है इनर टेक्स्ट। बस सिंपल सा, इसमें कितना लाइन का हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड लिखे हैं भाई, 14 लाइन के जावास्क्रिप्ट के कोड में हम लोग क्या किए, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लिए। अब देखिए ये प्रोजेक्ट आप ना कॉलेज में सबमिट कीजिएगा ना कहीं सबमिट कीजिएगा, तो भैया ये बनाए क्यों है, इससे आप एक चीज सीखे कि भैया कोई भी बटन पे इवेंट हो रहा है तो उस पे काम कैसे करते हैं। अब ये बटन है, इस पे इवेंट हुआ, क्लिक का इवेंट हुआ तो ये किया। अब इसमें से जो मर्जी वो लगा लीजिए। आप बोलिएगा नहीं भैया हमको रैंडम कलर चाहिए, यानी कि कलर को रेंडमली चेंज करना, कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बोले क्या कि इसको अभी कर देते कमेंट, कर दिए कमेंट, और बस ज्यादा इसको कमेंट कर दिए थे हैं, और वो ज्यादा लाइन का कोड भी नहीं, सिंपल सा कोड है। क्या है भाई, सिंपल सा कोड। हम लोग बोले क्या कि जैसे क्लिक हो इसमें चेंजेस आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, चेंजेस। तो पहले तो बोलते भैया जितना सबको कर देते हैं कमेंट, तो ये रहा मेरा सबका सब कमेंट, और यहाँ से इसको उठाते हैं और बोलते भैया इसके अंदर रैंडम वैल्यू को स्टोर कर दो। कैसे करेंगे, नीचे आए, बोले इसके अंदर असाइन करना, तो यहाँ पे लेना है क्या, बैकटिक का यूज करो और बोलो क्या कि हैज बोलते हैं। ठीक है, और डॉलर सिंबल का यूज करके और कर्ली ब्रेसेस लगा दो। ओके, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर में क्या करो, लिखो मैथ। तो हम लोग बोलते हैं मैथ डॉट फ्लोर। फ्लोर क्या करेगा, जो भी मेरा ये बोलते हैं कि फ्लोर वैल्यू आया है, कौन सा वैल्यू आया, फ्लोर यानी कि रियल वैल्यू आया है, उसको चेंज कर दो इंटीजर वैल्यू में। गरे ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में एक ही टाइप का वैल्यू होता है जो कि नंबर है। अब यहाँ पे फिर से बोलेंगे मैथ डॉट और रैंडम बोल देते हैं, और रैंडम क्या करेगा, ये वैल्यू जनरेट करके देगा। कौन सा वैल्यू जनरेट करके देगा, 1 और 0 के बीच का वैल्यू जनरेट करके देगा। हम बोले भैया मल्टीप्लाई कर दो कितना से, हमको 6 डिजिट चाहिए, तो बोले 1 2 3 4 5 6। करेक्ट, बस इतना एक लाइन हम लोग लिखे हैं। क्या लिखे हैं, एक लाइन लिखे। इससे क्या होगा, बटन पे क्लिक करते जाइए बैकग्राउंड कलर चेंज होते जाएगा, क्लिक करते जाइए चेंज होते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चलिए दिखाते हैं आपको, इसको रेफरेश करते हैं और बोले भैया चेंज है, क्लिक किए, हो रहा कुछ भी चेंज नहीं हो रहा भाई, क्यों नहीं हो रहा, चलिए देखते हैं क्यों नहीं हो रहा। तो ये इसके अंदर डेटा पास कर दिए, फ्लोर देगा तो लेना चाहिए, चेंज क्यों नहीं कर पा रहा भाई। चलिए इसको कोई वेरिएबल में रख के देख लेते हैं। ये रहा मेरा कलर वेरिएबल, और यहाँ पे बोलते हैं भैया कॉन्स्ट, और इसके अंदर में असाइन कर दो।
और कॉन्स्ट में बोलेंगे कलर। ओके ठीक है भाई, असाइन कर दो। कितना, 06 डिजिट है ना, चलेगा। हैज़ लिए, हाँ हैज़ लिए, कलर के लिए चेंज होगा, चलेगा भाई। ऐड इवेंट लिसनर पे कॉल हो रहा, क्लिक हो रहा, चल रहा, सब कुछ तो परफेक्ट है। चलिए, होना तो चाहिए चेंज, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्लिक कर रहे भाई, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो 3 6 एक डेटा हटा के देखे, तब भी नहीं हो रहा भाई, होना तो चाहिए था। एरर क्या है, मैट डॉट फ्लोट बोले, फिर मैट डॉट रैंडम बोल रहा है। रैंडम क्या है, एक फंक्शन है क्या? रिटर्न द मल्टीप्लाई कर इतना से, ठीक तो रिटर्न कर रहा है। चलिए इसको कंसोल करके देखते हैं, प्रिंट हो रहा है क्या कलर। तो बोले क्या, कंसोल लॉक करते हैं और यहाँ पे बोलते हैं कलर को प्रिंट कर दो। इससे पता चल जाएगा मेरा वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल पे चलते हैं, और जैसे इस पर क्लिक किए, नन आ रहा, नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर। गॉट इट, यानी कि वैल्यू हमारे पास आ ही नहीं रहा है, तो कलर चेंज कैसे होगा। तो वैल्यू कैसे चाहिए भाई, इसको आई थिंक फंक्शन है क्या, हाँ रैंडम फंक्शन है भाई। सॉरी यार, हम लोग पास नहीं कर पा रहे थे। चलिए अब देख लेते हैं। तो इंस्पेक्ट करते हैं, चलते हैं भैया यहाँ पे कंसोल पे, सब कुछ हटाए, अरे बोले भाई क्लिक करो, आ रहा वैल्यू, आ रहा, हाँ आ रहा। कितना, 5 डिजिट आ रहा है। हमको कितना चाहिए, 6 डिजिट चाहिए। एक और ज़ीरो लगा लो। अब जैसी ज़ीरो लगा, अब प्रॉपर वर्क करेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ जैसी आए, कलर चेंज हो रहा है, यस हो रहा है भाई। बटन पे क्लिक करते जाओ, कलर चेंज होते जाए, जितना मर्जी उतना क्लिक करो, उतना कलर चेंज होगा। गॉट इट। और देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू भी आते जा रहा है। ओके, तो हम लोग क्या कर लिए, सिंपल सा एक प्रोजेक्ट देखने के लिए आया है, 2 प्रोजेक्ट हम लोग कर लिए। क्या, एक प्रोजेक्ट देखने के लिए आए, 2 प्रोजेक्ट कर लिए, एकदम सिंपल सा। इसमें क्या है भाई, कुछ भी नहीं है। और ये पूरा का पूरा कोड आपको प्रोवाइड भी कर दिया जाएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं भैया, इससे सीख रहे हैं और ऐसी सीखना चाह रहे हैं प्रोजेक्ट के थ्रू, आप तीनों चीज़ का यूज़ करना चाह रहे हैं, तो कमेंट कीजिएगा। और ये वीडियो पे कम से कम 50 कमेंट तो आना चाहिए। 50 कमेंट आएगा तो और भी वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा, और भी इसी प्रकार से छोटे छोटे चीज़ का यूज़ करके, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। और आस्ते 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 जाते एक समय ऐसा आएगा कि आप बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करने लगिएगा। गॉट इट। तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके बिंदास बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, कॉलेज में बताइएगा कि भैया ऐसे ऐसे सिखाया जा रहा, और फ्री ऑफ कॉस्ट है भैया, पैसा तो लग नहीं रहा। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।